झिल्ली। बात ये है, ये कैसी है? अर्धपारगम। कैसी? अर्धपारगम में गलत देखो, पारगम। झिल्ली क्यों? प्रश्न ये है। जैसे झिल्ली भी है, जैसे अपनी छल्ली देखिए, छल्ली में इधर से कोई चीज डालो नीचे निकल जाएगी सारी, और बड़े बड़े टुकड़े हैं जो उनके साइज के नहीं, वो रुके रहेंगे। ये झिल्ली है और कहाँ पे है? कोशिका में। इससे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये अर्धपारगम झिल्ली है। क्यों? ये अपनी इच्छा के अनुसार आधे भाग को अंदर जाने देती है, ठीक, और शेष को नहीं। इसलिए इसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। यानी कि हमारी मर्जी है, बच्चों से कह दिया कमेंट, लड़कियों से कह दिया नो, ये मेरी मर्जी है। अर्धपारगम आधे भाग को अंदर जाने देती है, आधे भाग के कणों को अंदर जाने नहीं देती, इसलिए इस झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। दूसरा पॉइंट बताओ। लाइसोसोम। लाइसोसोम तो वो वाली बात हो गई जैसे दूसरे के अध्ययन करने के लिए अपनी आंखें फोड़ लो। दूसरे के अध्ययन करने के लिए हमें वो बाहर से निकलेगा जैसे ही, तो हमारी आंखी, जब हम काने हो जाएंगे, मेरी आंखी बेक बंद हो जाएगी तो उसकी अध्ययन हो जाएगी, और रास्ते में उसका कोई काम नहीं बनेगा। यानी दूसरे का अध्ययन करने के लिए अपनी आंखें फोड़ लेना, ये बात हो गई। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? ये सभी तरह के भोजन का क्या कर देते हैं? पाचन। ये सभी तरह के भोजन का ये पाचन कर देते हैं, और क्या हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा एंजाइम भरे रहते हैं। और फायदा इसे, जब इसके मन में क्या होता है, अरे भैया हम पूरे शरीर का भोजन पचाते हैं, बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। अच्छा ठीक, अब मुझे गुस्सा आ गया, हमें कुछ नहीं करना, अच्छा किसी को हम अब एंजाइम नहीं देंगे, अब किसी का भी पैसा भी भोजन नहीं पचाएंगे। फिर अब ये भी देखती है कि हमारे अगल बगल में हमारे साथी हैं, कोई टूट गए, कोई मर गए, कोई सड़ गए, ऐसे उन्होंने कहा सबको खत्म करो, तो इतने ज्यादा एंजाइम होते हैं, ये झिल्ली स्वयं फट जाती है और सभी एंजाइम बाहर फैल जाते हैं। ना तो भोजन पचता है और इसके एंजाइम सभी फैल जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। क्योंकि ये अपने एंजाइमों को फैलाने के लिए स्वयं फट जाती है। तीसरा पॉइंट, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण ये मेन चीज होता है, राइबोसोम, ठीक। राइबोसोम के अंदर ही, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम के बारे में समझ लो, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने? 70S और 80S, ठीक। ये 70S पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये यानी कि शुरुआत में जो कोशिका बनी थी, ठीक। और ये हो गई यूकैरियोटिक कोशिका। और इसका जो बंटवारा होता है तो 10 ज्यादा हो जाते हैं। इसका जो बंटवारा होता है तो 10 ज्यादा हो जाते हैं। जैसे टोटल इनका होगा, अब इसका बांटेंगे तो 40 और 50 90 हो जाएगा। इनका अगर बंटवारा होता 40 और 50 दो भाग में बांटेंगे तो 40 50 90 जोड़ उनका 90 हो जाता है। लेकिन ये रहता है 80S। मेन चीज क्या है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, 70 और 80S। ऐसे ही बढ़ा जाता है, ये 705 नहीं लिखे हैं,
70 यस है और ये 80 यस, और ये 70 यस है कब पाए गए थे? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी कि जीवन की सबसे पहली जो कोशिकाएं बनी थी, लास्ट वो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, कवक, फंजाई, ये सभी पहले बने थे। एल्गी है, उनमें ये पाया गया था सबसे पहले एक कोशिकाओं में, जंतुओं में या पौधों में। बाद में जैसे ही उनमें विकास हुआ, पौधे बड़े हुए, जीव जंतु का भी विकास हो गया, उनमें आपका एटीएस पाया गया। ठीक, ये नोट कर लो।